अनीता अपनी सास को लेकर वृद्धाश्रम पहुंचती है। गाड़ी का गेट खुलता है, अनीता उतरती है, उसके चेहरे पर मुस्कान है। वह डिग्गी खोलती है गाड़ी की और वहां से अपनी सास का बैग निकालती है। पीछे से उसकी सास निकलती है जिसकी आंखों में आंसू थे। सामने ड्राइविंग सीट पर उसका बेटा बैठा हुआ था। अनीता सबसे पहले जाकर वृद्धाश्रम में घुसती है और वहां पर जाकर हॉल के अंदर कुछ ऐसा देखती है जिसे देखते ही उसके हाथों का जो बैग था वो धड़ाम से धरती पर गिर पड़ता है। ऐसा उसने क्या देखा जो वह बैग उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया था? पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी है एक सावित्री नाम की महिला की, जिसने अपने इकलौते बेटे को बड़े ही लाड चाव से पाला है। जब उसका बेटा 8 साल का था तो उसी समय उसके पति की मौत हो गई थी और इसके बाद सावित्री ने घर घर में काम करके, नौकरी करके अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है। बड़ा करने के बाद उसने उसकी शादी कर दी और शादी होने के बाद अब उस परिवार के अंदर 3 सदस्य हो चुके हैं। एक सावित्री, एक उसका बेटा जिसका नाम है अनिल और एक उसकी बेटे की पत्नी जिसका नाम है अनीता। तीनों लोग उस घर के अंदर रहा करते हैं। जो बेटा है वो बड़ा ही संस्कारी है, अपनी माँ का बड़ा ही ख्याल रखा करता और बाहर से पैसे कमाकर उस घर का भरण पोषण अच्छी तरह से कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है। जो सावित्री जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी हैं। सावित्री जी को अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता। अच्छी तरह से देखने के लिए वो एक चश्मा पहनती हैं। दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह की बात है। सावित्री जी सुबह सुबह उठकर मंदिर जाया करती हैं। तो वो सुबह सुबह उठकर किचन के अंदर से कुछ सामान ले रही थी। तभी उसका बेटा अपने कमरे से निकलता है और पीछे से उसकी बहू अनीता एकदम से ज़ोर से आवाज़ लगाती है। कहती है कि अनिल, तुमसे कितनी बार कहा है सुबह सुबह दरवाज़ा मत खोला करो। तुम्हारी माँ इतनी जल्दी उठकर मंदिर जाती हैं और मुझे इससे परेशानी होती है। मैं वैसे ही घर में इतना सारा काम करती हूँ और तुम दरवाजे को खोल देते हो, सुबह सुबह की नींद खराब हो जाती है। तभी उसका पति अनिल कहता है कि तुम कितना काम करती हो, वैसे भी काम वाली आती है हमारे घर पे और उसमें से भी तुम्हें कितना काम करना होगा। झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह को तो वही साफ कर देती है। इस बात को सुनकर जो अनीता है वो कहती है कि तुम्हें पता है घर के अंदर कितने काम होते हैं और तुम ऐसा करो, अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाओ। वहाँ पर इनका मन भी लग जाएगा और इनकी उम्र के लोग वहाँ पर जल्दी उठा करते हैं और ये वहाँ पर ठीक रहेंगी। इस बात को सुनने के बाद जो अनिल है वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ये बताओ, माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है क्या इस दिन को देखने के लिए कि मैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाऊँ? उन्होंने मेरी खुशियों के लिए कितने कष्ट सहे, तुम्हें क्या पता इसके बारे में? ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी को चुप करा देता है और वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। इधर जो सावित्री जी हैं वो किचन से सारी वार्तालाप सुन रही थी। सुनने के बाद उनकी आंखों में आंसू तो आते हैं, लेकिन वो उसके बाद तैयार होकर अपने मंदिर की तरफ चली जाती हैं। धीरे धीरे इसी तरह से दिन बीत रहे थे। अभी एक दिन सावित्री जी अपनी बेटी की पत्नी के पास आती है, अनीता के पास। उससे कहती है कि बहू, मेरा ये चश्मा टूट गया है, तुम बेटे से कहकर दूसरा चश्मा मंगवा देना। तभी अनीता अपनी सास से कहती है कि माँ, इस महीने तो खर्च काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आपका ये चश्मा अगले महीने में ठीक करा दूंगी उनसे कहकर। अभी तुम इसको ऐसे ही रहने दो, तुम ऐसे ही अपना काम चला लो। ऐसा कहकर वो उनसे मना कर देती हैं। सावित्री जी इस बात को सुनकर अपने काम धंधे में लग जाती हैं। धीरे धीरे शाम होती है और शाम को सावित्री जी किचन के अंदर चाय बना रही थी अपने लिए। तभी एक गिलास जो काफ़ी महंगा था वो उनसे गिर जाता है। जैसे ही गिलास गिरता है तो एकदम से उसके बेटे की पत्नी अनीता वहाँ पर आती है और आकर अपनी सास पर फटकार लगाने लगती है। कहती है, आपको दिखाई नहीं देता, ये इतना महंगा गिलास है, मेरे पापा इसे फ्रांस से लेकर आए थे। इस शोर शराबे को सुनकर उनका बेटा अनिल भी वहाँ पर आ गया था। वो एकदम से कहता है कि क्या हो रहा है, गिलास ही तो है, टूट गया तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सावित्री जी इन सभी बातों को सुनकर चुपचाप वहाँ पर खड़ी रहती हैं। उनका बेटा उनकी ओर ले रहा था। तभी अनीता चिल्लाते हुए अपने पति से कहती है कि तुम्हें पता है कितना महंगा गिलास है, मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट दिया था और वो इन्हें फ्रांस से लेकर आए थे। अब ये एक गिलास टूट गया, इनकी जोड़ी खराब हो गई। तभी जो अनिल है अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, एक गिलास टूट गया तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, अगर कोई चीज़ आई है तो वो टूटेगी भी। इस तरह से कहकर वो अपनी पत्नी को वहाँ पर चुप करा देता है और इसके बाद अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर जो सावित्री जी हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को पीकर अपने कमरे के अंदर सोने के लिए चली जाती हैं। अनीता अपने पति के पास जाती है और वहाँ पर जाकर अपने पति से लड़ाई करने लगती है और कहती है कि तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है इनको वृद्धाश्रम छोड़ाओ और वहीं पर ये ठीक रहेंगी। लेकिन अनिल अपनी पत्नी को बताता है कि मैं किस वजह से अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाऊँ, जब इन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम पर तुम ये कह रही हो कि मैं इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाऊँ।
मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी खुशियों के लिए मुझे पता है मेरी माँ ने कितने कष्ट उठाए हैं। तुम्हें पता है एक बार मैंने एक साइकिल की जिद की थी, तो उसके बाद माँ 1 साल तक पैदल अपने काम पे जाया करती और 1 साल में उसने किराए के पैसे बचाकर अगले बर्थडे पर मेरे लिए साइकिल गिफ्ट की थी। तो मैं भला कैसे अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाऊँ? अब उन्हें हमारी ज़रूरत है तो मैं उनकी सेवा करूँगा, मैं उन्हें वृद्धाश्रम बिल्कुल भी नहीं छोड़ाऊँगा। ऐसा कहकर अनिल अपनी पत्नी से मना कर देता है। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन अनिल का साला और अनीता का भाई, जिसका नाम था प्रदीप, वो घर पर आता है। जैसे अनिल प्रदीप को देखता है तो एकदम से अनिल प्रदीप की तरफ भागता है और प्रदीप उधर से अनिल की तरफ भागता है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो अनिल और प्रदीप हैं, दोनों गहरे मित्र भी हैं। रिश्ते को वो बाद में समझते हैं, सबसे पहले एक दूसरे को अच्छा दोस्त मानते हैं। प्रदीप से थोड़ी दूर ही उसकी पत्नी भी आ गई थी। अब वो लोग उस घर के अंदर आ गए थे। अनीता पूरी खुश है, उसका भाई आया है और उसके भाई की पत्नी आई है। अब तभी थोड़ी देर वो लोग बातें करते हैं और बातें करने के बाद अनिल कहता है, यार प्रदीप, अभी एक थिएटर में नई फिल्म चली है, चलो उसको देख कर आते हैं। तो अनिल, प्रदीप और प्रदीप की पत्नी तीनों लोग उस फिल्म को देखने के लिए चले जाते हैं। पीछे से जो अनीता है वो उनके खाने पीने की तैयारी में जुट जाती है। इधर जो सावित्री जी थी वो बहुत ही अच्छा खाना बनाया करती थी और घर के अंदर अक्सर खाना वही बनाया करती थी। तो जो अनीता है वो सावित्री जी से कहती है कि जल्द से अच्छा खाना बना दीजिए, मेरे भैया और भाभी आए हैं। उसके बाद सावित्री जी काम कर रही थी, अलग अलग तरह के कई व्यंजन तैयार करती है और लास्ट में बनानी थी उनको खीर। अब खीर में चीनी डालने के लिए वह अपनी बहू को आवाज़ लगाती है, कहती है कि बेटा मुझे चीनी का डिब्बा दे दो, मुझे मिल नहीं रहा है। उसके बाद उनकी बहू आती है और चीनी की जगह जल्दबाजी में नमक का डिब्बा उन्हें देकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि जो अनीता थी वह घर की साज सवार में लगी हुई थी, क्योंकि उसके भैया भाभी अचानक से आ गए थे तो उसे टाइम नहीं मिला था घर की साज सवार करने का। घर को अच्छी तरह से तैयार करती है, शाम हो जाती है। शाम को वो लोग मूवी देखकर वापस आ गए थे। अब इसके बाद सभी लोग खाने पर बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाते ही जो प्रदीप है, अनीता का भाई, वो एकदम से अपनी बहन से कहता है कि वाह अनीता, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाने लगी। इस बात को सावित्री जी भी एक कोने में खड़ी होकर सुन रही थी। तभी अनीता बधाइयों को बटोरते हुए कहती है कि हाँ भैया, धीरे धीरे मैंने भी अच्छा खाना बनाना सीख लिया। उसके बाद सभी व्यंजन को वो अच्छी तरह से चखते हैं और सभी के बाद उसकी बड़ाई करते हैं, कहते हैं कि तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। इस बात को प्रदीप भी बैठा हुआ सुन रहा था। अब खाना ख़त्म हो गया था। तभी जो अनीता है अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ जी, अंदर से वो खीर बनी हुई है, उसको ले आओ। तो सावित्री जी किचन के अंदर जाती हैं और वहाँ से खीर को ले आती हैं। खीर सबको परोसी जाती है और जैसे ही सब लोग उस खीर को चखते हैं, चखते ही एकदम से वॉशरूम की तरफ भागते हैं, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक पड़ा हुआ था और ढेर सारा नमक सावित्री जी ने उसके अंदर डाला था। अब इसके बाद वह खीर जैसे अनीता खुद चक्कर देखती है तो एकदम से अपनी सास पर झिल्लाने लगती है, कहती है कि आप मेरी बेइज्जती करने पर तुली हुई हो, बार बार मुझे ये दिखाती हो कि मैं इस घर में कुछ भी नहीं हूँ और आप ही हो जो कुछ हो। इस बात को जैसे उसका भाई सुनता है प्रदीप, वो कहता है कि बहन, तुम ये किस तरह से बात कर रही हो मौसी जी से, इस तरह से बात नहीं करते। और क्या हुआ, ये खीर तो तुमने बनाई है ना। इधर जो अनिल है वो भी अपने साले की बात में बात मिलाता है और एकदम से कहता है अपनी पत्नी अनीता से, ये खाना तो तुमने बनाया था, फिर तुम माँ जी पर क्यों चिल्ला रही हो। उसके बाद सावित्री जी के आंखों में आंसू आ गए थे। वो एकदम से कहती है कि बेटा, ये खाना मैंने ही बनाया था और मुझसे गलती हो गई, मैंने चीनी की जगह नमक डाल दिया। उसके बाद जो अनिल हैं वो कहते हैं कि माँ, आपका चश्मा कहाँ है, मुझे पता है आपको चश्मे के बिना दिखाई नहीं देता। इस बार जो सावित्री जी है वो चुपचाप नहीं रहती, वो अपने बेटे को बताती है कि मैंने कुछ दिन पहले बहू से कहा था कि मेरा चश्मा ठीक करवा दो, लेकिन इसने मना कर दिया था, कहा था कि इस बार बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, अगले महीने आपका चश्मा ठीक करा देंगे। इसके बाद जो अनिल है वो अपनी पत्नी की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखता है। इधर जो प्रदीप है वो भी अपनी बहन की तरफ अलग ही निगाहों से देखता है। तभी जो अनीता है वो एकदम से सब पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि हाँ, मैं ही गलत हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाओ, वहाँ पर ये ठीक रहेंगी, लेकिन मेरी सुनता कौन है। ऐसा कहते हुए वह कमरे के अंदर चली जाती है। उसके बाद प्रदीप, जो उसका साला था, और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। अनिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देता है, लेकिन प्रदीप उसे समझा कर गया था कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं और जो अनीता है वो बार बार छोटी छोटी बातों पर अपनी सास को लेकर लड़ाई किया करती और अनिल इन सभी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वह परेशानी में उदास सा रहने लगा था। तभी एक दिन उसके साले का फ़ोन उसके पास आता है और जैसे ही वो उससे बात करता है तो वो समझ जाता है कि जीजाजी किसी न किसी परेशानी में हैं। तो वह उससे पूछता है कि बताइए आखिर बात क्या है।
तो उसके बाद अनिल पूरी कहानी प्रदीप को बताता है। कहता है कि यार तेरी बहन बार बार कहती है कि मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाऊँ। अब तुम ये बताओ, माँ ने मुझे कितनी मुसीबतों से पाला है इस दिन को देखने के लिए कि मैं उनको वृद्धाश्रम छोड़ाऊँ। मैं ये नहीं कर सकता। उसके बाद प्रदीप की और अनिल की कुछ बातें होती हैं और बातें होने के बाद जो प्रदीप है वो अपने मन में एक बात ठान लेता है। दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह सुबह वह अपनी माँ से कहता है कि माँ आप तैयार हो जाओ, आपको एक अच्छी जगह लेकर जाना है। जो सावित्री जी हैं वह अपना बैग पैक करती हैं और बैग पैक करने के बाद अपने बेटे से कहती है कि बेटा बताओ कहाँ पर जाना है। इधर जो उसकी पत्नी अनीता थी उससे भी वो कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ को आज वृद्धाश्रम छोड़ कर जाना है। इसके बाद सभी लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन सावित्री जी को ये नहीं पता था ये लोग उसे वृद्धाश्रम ले जा रहे थे। अब गाड़ी वृद्धाश्रम के गेट पर पहुंच जाती है। जैसे ही गाड़ी वहां पर रुकती है तो अनीता एकदम से चहकती हुई कहती है, क्या वृद्धाश्रम आ गया? तो अनिल कहता है, हाँ आ गया। इस बात को जैसे ही सावित्री जी सुनती हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि मेरी परवरिश में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जो आज मेरा बेटा मुझे लेकर इस जगह पर आया है। उसके बाद अनीता गाड़ी से उतरती है कहती हुई कि मेरी सासू माँ है और मेरी सासू माँ का बैग मैं खुद उतारूंगी। ऐसा कहकर वो डिग्गी की तरफ जाती हैं। अनिल डिग्गी खोलता है, अनीता उसमें से अपनी सासू माँ का बैग उतारती हैं। उसके बाद जो अनिल है वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और जो उसकी माँ थी वो गाड़ी की खिड़की से बाहर उतरती है। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार ये सोच सोच कर परेशान थी कि मैंने परवरिश में क्या गलती कर दी। इसके बाद अनीता अपनी सास से पहले उस वृद्धाश्रम के अंदर घुस जाती है। जैसे वो हॉल के अंदर घुसती है तो वहाँ पर कुछ ऐसा देखती है कि उसके हाथों से एकदम बैग नीचे की तरफ गिर जाता है। सामने उसके माँ बाप बैठे हुए थे एक तख्त पर, बड़े ही बदहवास हालत में, और देखने से लग रहा था कि जैसे इनका यहाँ पे मन नहीं लग रहा हो। उन्हें देखने के बाद अनीता उस बैग को छोड़कर एकदम से उनके पास जाती है और कहती है कि माँ बाबूजी आपकी हालत कैसे, आपको कौन यहाँ पर छोड़ के गया था। उसके बाद उसके माँ बाबूजी कुछ बोल पाते इतनी ही देर में पीछे से प्रदीप आ जाता है और कहता है कि मैं छोड़ कर गया था। इस बात को सुनने के बाद जो अनीता है वो लाल ताती हो जाती है और प्रदीप से लड़ाई करने लगती है कि तुझे इसी दिन के लिए पाला था इन माँ बाप ने जो तू इन्हें ऐसे दिन दिखा रहा है। इस बात को जो अनिल था वो पीछे खड़ा होकर सुन रहा था। इधर जो सावित्री जी थी उनकी आंखों में भी आंसू थे और वो भी पीछे खड़ी होकर इस पूरे नज़ारे को देख रही थी। वहाँ पर और भी लोग थे, वो सब भी इसी घटना को देख रहे थे। सबकी अटेंशन उन्हीं लोगों पर थी। उसके बाद प्रदीप कहता है कि हाँ मैं लाया हूँ इनको यहाँ पर छोड़ने के लिए, और तुम्हें पता है इन्होंने मुझे कितना परेशान कर दिया था। उसके बाद जो अनीता है वो कहती है कि परेशान कर दिया था? क्या तुम्हें पता है जब तुम बचपन में शरारतें किया करते थे तो इन्होंने तुम्हारा कितना साथ दिया? अगर ये तुम्हारा साथ नहीं देते तो तुम इतने बड़े कैसे हो पाते? इस बात को सुनकर जो प्रदीप है वो ताली बजाने लगता है और कहता है कि वाह री बहन वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हें अपने माँ बाप तो दिखाई दे गए, लेकिन मेरी मौसी के आंसू नहीं दिखाई दिए जो गाड़ी ने उतरते समय से लेकर अब तक लगातार बहे जा रहे हैं। इस बात को सुनकर जो अनीता है वो थोड़ी सी खामोश हो जाती है और इसके बाद प्रदीप उसे सुनाता है। कहता है कि तुझे शर्म नहीं आई, अपनी माँ जैसी सास को यहाँ पर छोड़ने के लिए आ गई। तुम्हें पता है तुम्हारे पति को उसने कितनी मुसीबतों से पाला है, उसकी हर इच्छा का ख्याल रखा है, और तू आज यहाँ पे उन्हें छोड़ने के लिए आ गई। तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई? और मैं तो अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ कर जाऊँगा, तुझसे जो होता हो तो कर ले। उसके बाद अनीता अपनी बात पर लज्जित हो जाती है और लज्जित होने के बाद थोड़ी देर खामोश रहती है। प्रदीप दूसरी तरफ मुंह करता है और जाने के लिए जैसे ही वहाँ से होता है तो एकदम से अनीता कहती है कि मैं अपनी सास को अब यहाँ पे कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी और मुझसे जो भी गलती हुई हैं मैं सभी गलतियों का पश्चाताप करूँगी। अनीता की आंखों में आंसू थे और वह अपनी सास को गले लगाती है और उनसे कहती है कि माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आज के बाद मैं आपसे कभी भी लड़ाई नहीं करूँगी और आपका अच्छी तरह से ख्याल रखूँगी। अब तभी जो प्रदीप है वो एकदम से ताली बजाता है और मम्मी पापा से कहता है कि मम्मी पापा चलो अब हमारा काम हो गया है। इस बात को जैसे अनीता देखती है तो वो एकदम हैरान सी हो जाती है और वह अपने पति की तरफ देखती है तो उसका पति मुस्कुरा रहा था, इधर उसका भाई भी मुस्कुरा रहा था और उसके जो मम्मी पापा थे वो भी मुस्कुरा रहे थे। यहाँ पर दोस्तों प्रदीप ने और अनिल ने मिलकर ये सब कुछ सेटअप किया था कि अपने माँ बाप को ले जाकर वृद्धाश्रम में बैठा दो, और जब अनीता वहाँ पर अपनी सास को छोड़ने के लिए आएगी तो माँ बाप को यहाँ पर देख के उसका जो रिएक्शन होगा उसकी वजह से उसके दिल में चेंजिंग हो सकती है।
अब इसके बाद वो सभी लोग अपने माँ बाप को लेकर वहाँ से आ जाते हैं। अनीता अब अपनी सास की अच्छी तरह से सेवा किया करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहाँ पर एक बहू अपनी सास को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए गई थी, लेकिन उसके पति और उसके भाई ने मिलकर उसे ऐसा सबक सिखाया कि इसके बाद वो कभी भी अपनी सास को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए जिद नहीं करेगी। कहानी आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों वीडियो चले तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।